नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके चैनल में। अगर ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं आपको पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, यह कहानी मन को नियंत्रित करने की गहरी शिक्षा देती है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे विचार आते हैं जो हमारे मन को अशांत कर देते हैं। यह विचार अक्सर वासना, क्रोध या लोभ से जुड़े होते हैं। इन्हीं विषय भोगों में उलझकर मनुष्य अपने असली जीवन लक्ष्य को भूल जाता है। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें स्वयं बजरंगबली हनुमान जी ने यह बताया कि इन गंदे विचारों को कैसे रोका जा सकता है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी इंद्रलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा, उर्वशी और मेनका जैसी अप्सराओं के साथ भोग विलास में डूबे हुए थे। इंद्र अपने आनंद में इतने मग्न थे कि उन्होंने नारद जी के आने पर उनका स्वागत तक नहीं किया। यह देखकर नारद जी को बहुत दुख हुआ। नारद जी के मन में प्रश्न उठा, आखिर लोग विषय भोग में इतना क्यों डूब जाते हैं? क्यों मनुष्य अपने विवेक और धर्म को भूलकर क्षणिक सुखों में फंस जाता है? तब उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है जिसने स्वयं कभी विषय भोग को स्पर्श तक न किया हो। और तुरंत उनके मन में नाम आया, पवन पुत्र ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी का। नारद जी बिना विलंब किए इंद्रलोक से प्रस्थान कर सीधा हनुमान जी के आश्रम पहुंचे। उस समय हनुमान जी गहन तपस्या में लीन थे। जब नारद जी वहां पहुंचे तो हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, आप हमारे पास पधारे हैं। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। क्या कोई संकट आ पड़ा है या फिर किसी भक्त को सहायता की आवश्यकता है? नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, हे संकट मोचन, ऐसी कोई विपत्ति नहीं है। मैं तो केवल आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। मेरा मन बहुत व्याकुल है और मुझे विश्वास है कि इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। हनुमान जी ने करुण भाव से कहा, देवर्षि, आप निसंकोच अपना प्रश्न कीजिए। कौन सा प्रश्न है जो आपके मन को उद्विग्न कर रहा है? दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, अर्थात कामना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और यही मनुष्य को भटकाते हैं। इसलिए जब भी मन में वासना या अशुद्ध विचार उठें, तब हमें किसी तपस्वी या ज्ञानी की शरण लेनी चाहिए ताकि वे हमें मार्ग दिखा सकें, जैसा नारद जी ने हनुमान जी की शरण लेकर किया। देवर्षि नारद जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे संकट मोचन हनुमान, आप ब्रह्मचारी हैं। आपने आज तक किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया, कभी विषय भोग की ओर आकर्षित नहीं हुए। लेकिन जब मैं इंद्रलोक गया तो देखा कि स्वयं इंद्र भी अप्सराओं, रंभा, मेनका और उर्वशी के साथ वासना में लीन थे। यह देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा कि आखिर मनुष्य के भीतर यह वासना क्यों उत्पन्न होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है? हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवर्षि, यदि यही आपका प्रश्न है तो इसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए पहले आपको एक कथा सुननी होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है संकट मोचन, मैं उस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और लगन से सुनूंगा और उसका संदेश वैकुंठ लोक तक पहुंचाऊंगा। तब हनुमान जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार एक युवा ब्राह्मण गहरे दुखी होकर एक महर्षि के पास गया। उसने रोते हुए कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में बार बार गंदे और अशुद्ध विचार आते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा मन पवित्र रहे, परंतु चाहकर भी मैं अपने विचारों को रोक नहीं पाता। हर समय स्त्रियों को देखकर आकर्षण और वासना का भाव उठता है। यह मेरी ऊर्जा और समय दोनों को नष्ट कर देता है। मैं कभी शांति अनुभव नहीं कर पाता। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, पहले यह तो समझो कि वासना वास्तव में है क्या तुम जानते हो? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, मुझे इतना पता है कि यह बहुत बुरी चीज है जो इंसान को पथभ्रष्ट कर देती है, लेकिन यह है क्या, यह मैं नहीं जानता। तब महर्षि ने समझाया, देखो पुत्र, प्राकृतिक रूप से हमारे भीतर जो भी भावनाएं हैं वे बुरी नहीं होती। उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वासना भी बुरी नहीं है, यह केवल एक संकेत है। यह हमें किसी कमी का एहसास कराती है। जब हमें किसी चीज की कमी लगती है तब उस ओर आकर्षण होता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें धन की कमी है तो तुम्हारे भीतर धन की वासना जागेगी। यदि तुम्हें सम्मान की कमी है तो तुम्हारे भीतर मान सम्मान पाने की इच्छा जागेगी। उसी तरह जब यह कमी शारीरिक स्तर पर होती है
तो इसे हम काम वासना कहते हैं। अर्थात वासना कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि मन का एक भाव है जो किसी अभाव से जन्म लेता है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, अब मुझे समझ आया कि वासना का अर्थ भाव है, लेकिन यह बताइए कि यह आती कहां से है? महर्षि ने शांति से कहा, वत्स, काम वासना कहीं बाहर से नहीं आती। यह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इसका होना भी आवश्यक है, क्योंकि इसी से मानव जाति का विस्तार संभव है। बिना वासना के सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। हां, समस्या तब होती है जब मनुष्य इस पर नियंत्रण नहीं रख पाता और यह उसके विवेक को ढक लेती है। तभी लोग इसे बुरा कहने लगते हैं। स्वभाव से बुरी नहीं होती, परंतु जब वे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तभी विनाश का कारण बनती है। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे उसका विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए वासना का होना दोष नहीं है, लेकिन उस पर विजय पाना ही सच्ची साधना है। हनुमान जी ने नारद जी को आगे बताया। महर्षि ने उस युवक से कहा, वत्स, असली समस्या यह है कि लोग काम वासना को गलत समझते हैं। वे इसे छिपाने या दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि काम वासना अपने आप में बुरी नहीं है। बुरा तब होता है जब इसका प्रयोग गलत तरीके से किया जाए। लोग जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसी में बंध जाते हैं। उस व्यक्ति को पाना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। वे हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। पर यह मोह और आसक्ति गलत है। क्या तुम्हें पता है, जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हां गुरुजी, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि वे भी अपनी संतान पैदा करने के लिए मैथुन करते हैं। महर्षि ने कहा, सही कहा, लेकिन ध्यान दो, हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? इसलिए क्योंकि वे इसका प्रयोग केवल वंश वृद्धि के लिए करते हैं, आनंद भोग के लिए नहीं। प्रकृति ने उन्हें इतनी समझ नहीं दी कि वे इसे सुख का साधन बना सकें। पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके काम वासना को केवल आनंद प्राप्ति का साधन बना लिया। प्रकृति ने इसे हमें संतानोत्पत्ति के लिए दिया था, लेकिन इंसान ने इसे जीवन का परम लक्ष्य बना लिया। यही कारण है कि काम वासना का गलत प्रयोग हो जाता है और वही दोष कहलाता है। युवक बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि काम वासना गलत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग गलत है। लेकिन यह बताइए, यह काम वासना हम पर इतनी हावी क्यों हो जाती है? क्यों यह बार बार मन में आती है और हमें परेशान करती है? महर्षि ने कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनो। इससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। बहुत समय पहले एक आश्रम था। वहां एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। आश्रम के नियम के अनुसार रोज शिष्य पास के देवरिया गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। इसी गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन एक शिष्य वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक युवक एक वृक्ष के पीछे छिपा हुआ है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या कर रहे हो? वह युवक हंसकर बोला, अरे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या देख रहा हूं? देख ना, नदी में कुछ युवतियां पानी भर रही हैं। शिष्य ने नदी की ओर देखा। सचमुच कुछ युवतियां अपने मटकों में पानी भर रही थीं। उसने कहा, इसमें छिपकर देखने की क्या बात है? वे तो बस पानी भर रही हैं। पर वह युवक आंखें चमकाते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता? देख उनकी अदाएं, कैसे वे झुककर मटके भर रही हैं, कैसे उनकी पतली कमर बल खाती है, कैसे उनके बाल कमर पर लहरा रहे हैं। जरा गौर से देख, कैसी सुंदरता बिखरी हुई है। अब शिष्य ने भी नदी की ओर ध्यान से देखा। पहले तो उसे कुछ असामान्य नहीं लगा था। वह निश्चिंत था, न उसे कोई डर था, न आकर्षण। लेकिन अब जब उसने युवक की दृष्टि से देखा तो वह भी ठिठक गया। उसका मन उन युवतियों को बार बार देखने लगा। वह अचानक भीतर से कांप उठा और बोला, यह मैं क्या कर रहा हूं? यह ठीक नहीं है। मुझे यहां से तुरंत जाना चाहिए। वह वहां से भागकर आश्रम लौट आया, परंतु जब भी वह आंखें बंद करता, वही दृश्य उसकी स्मृति में उभर आता। उसका मन बार बार नदी किनारे लौटने को बेचैन हो जाता। अगले ही दिन वह शिष्य भिक्षा मांगने गया, परंतु उसका मन केवल उस नदी और उन युवतियों में अटका था। वह जल्दबाजी से भिक्षा पूरी करता और उसी वृक्ष के पास पहुंच जाता जहां उसने उन्हें देखा था। हनुमान जी नारद जी को समझाते हुए आगे बोले, जब शिष्य रोज रोज उस युवक के साथ छुपकर युवतियों को देखने लगा तो उसका मन पूरी तरह विचलित हो गया।
अब न तो वह आश्रम का कोई काम ठीक से कर पाता, न गुरु की शिक्षा पर ध्यान दे पाता, न ही उसे नींद आती थी और न ही भोजन सही ढंग से कर पाता। उसका मन हमेशा बेचैन रहने लगा। हर समय वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आते और वह बार बार उन्हीं में खो जाता। गुरु ने जब अपने शिष्य के इस बदलते स्वभाव को देखा तो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन गुरु ने शिष्य को बुलाकर कहा, वत्स, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने जाऊंगा। हम दोनों साथ साथ जाएंगे। यह सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, आप कष्ट क्यों करेंगे? मैं अकेले ही भिक्षा ला सकता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वत्स, तुम अकेले ही जाओ। जैसे ही शिष्य वहां से निकला, गुरु ने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। दोनों चोरी छिपे कुछ देख रहे थे। गुरु पास पहुंचे और देखा कि वे नदी किनारे पानी भरती युवतियों को घूर रहे थे। गुरु ने तेज आवाज में कहा, वत्स, ये क्या कर रहे हो? गुरु की आवाज सुनते ही शिष्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। वह थर थर कांपने लगा, मानो किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया हो। शिष्य गुरु की आंखों में देखने का साहस न कर पाया। कंपित स्वर में बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। इस युवक ने ही मुझे बहकाया और मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, याद रखो, जैसी संगति होगी वैसा ही फल मिलेगा। हमेशा अच्छी संगति करो ताकि अच्छे विचार ही तुम्हारे भीतर प्रवेश करें। बुरी संगति तुम्हें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाएगी। शिष्य ने सिर झुका लिया और गुरु के साथ आश्रम लौट आया। इसके बाद उसने उस रास्ते को छोड़ दिया जहां से नदी दिखाई देती थी और दूसरा मार्ग चुन लिया। वह आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा, लेकिन अब उसके भीतर एक और विकार पनपने लगा। वह चिड़चिड़ा और क्रोधी हो गया। बात बात पर दूसरों से झगड़ता, भोजन भी सही समय पर न करता और बहुत कम खाता। उसके भीतर की बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ गई। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं से उतना प्रभावित नहीं होता जितना अपनी संगति से होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है वह स्वयं का मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता वही मन उसका शत्रु बनकर उसे पतन की ओर ले जाता है। इसलिए संगति और विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। गलत संगति का एक छोटा सा बीज भी धीरे धीरे मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जैसा उस शिष्य के साथ हुआ। एक रात गुरु अपने शिष्य के पास आए। गंभीर स्वर में बोले, अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो? कितनी बार कहा कि बुरे विचारों को दूर करोगे और हर बार फिर वही गलती करते हो। यह सुनते ही शिष्य रोने लगा। वह गुरु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा मन पवित्र रहे। मैं कोशिश भी करता हूं, लेकिन बार बार हार जाता हूं। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। जैसे ही मैं बुरे विचारों को निकालना चाहता हूं, वे और भी जोर से आ जाते हैं। मैं असहाय हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए। वहां एक नाली बह रही थी जिसमें से नदी का पानी पौधों तक पहुंच रहा था। गुरु ने कहा, क्या तुम इस बहते पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने तुरंत मिट्टी उठाकर नाली में डाल दी। पानी कुछ देर रुका, लेकिन फिर मिट्टी के ऊपर से बहने लगा। उसने और पत्थर मिट्टी डाली, पानी रुका, पर कुछ समय बाद फिर रास्ता बनाकर बह चला। अंत में शिष्य ने बड़ा पत्थर रख दिया और गर्व से कहा, देखिए गुरुदेव, अब पानी रुक गया। गुरु ने हंसते हुए कहा, अच्छी तरह देखो, पानी सचमुच रुका है क्या? यह तो पीछे से किनारों को तोड़कर बह रहा है और कुछ देर में नया रास्ता बना लेगा। यानी पानी को चाहे जितना रोक लो, वह अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। ठीक वैसे ही बुरे विचारों को केवल दबाने से वे बार बार निकल कर आएंगे। जब तक जड़ नहीं रोकी जाती, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। शिष्य ने व्याकुल होकर कहा, गुरुदेव, तो क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं इन गंदे विचारों को हमेशा के लिए रोक सकूं? गुरु ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, याद है, यह पानी इसी नदी से आ रहा है। अगर हम यहीं से रास्ता बंद कर दें तो नाली में पानी जाएगा ही नहीं। शिष्य ने मेहनत से नदी के मुहाने पर पत्थर और मिट्टी डालकर नाली का रास्ता बंद कर दिया। गर्व से बोला, गुरुदेव, अब पानी बगीचे में नहीं जाएगा। गुरु ने पूछा, पर सोचो, अगर पौधों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा?
शिष्य चौंक गया। गुरु ने आगे कहा, पौधे मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, जीवन के लिए पानी आवश्यक है, लेकिन यदि हम पूरी नदी का पानी इन पौधों की ओर मोड़ दें तो सब डूबकर नष्ट हो जाएंगे। यानी न तो पानी पूरी तरह रोकना सही है और न ही अति करना सही है। रहस्य है संतुलन। गुरु बोले, ठीक वैसे ही जीवन में विचारों का प्रवाह भी आवश्यक है। अगर मन को पूरी तरह रोक दोगे तो तुम मृतवत हो जाओगे, और अगर मन को पूरी तरह खुला छोड़ दोगे तो वह तुम्हें बहाकर ले जाएगा। इसलिए आवश्यक है संयम, संतुलन और सही दिशा। गुरु ने शिष्य को गीता का श्लोक सुनाया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना आसक्ति छोड़कर कर्तव्य करते रहो। जब मन हर स्थिति में संतुलित हो जाता है तभी वह सच्चा योग है। गुरु ने कहा, बेटा, जैसे पौधों के लिए संतुलित पानी आवश्यक है, वैसे ही आत्मा की उन्नति के लिए संतुलित विचार और कर्म आवश्यक हैं। सुख में मत बहो, दुख में मत टूटो। इच्छाओं को पूरी तरह दबाने की कोशिश मत करो, उन्हें सही दिशा दो। जब तुम्हारा मन संतुलित होगा तभी जीवन में सच्ची शांति और शक्ति आएगी। यह सुनकर शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मुझे रोकना नहीं है, बल्कि अपने मन को संतुलित और संयमित करना है। गुरु जी ने शिष्य से कहा, बेटा, जरा सोचकर बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो सबसे पहले तुम्हारे मन में किसकी छवि आएगी? शिष्य ने मासूमियत से कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो तुरंत आम का ही चित्र आया। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, यही तो बात है। जब हम किसी बुरे विचार को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और भी ज्यादा ताकत से हमारे मन में लौट कर आता है। इसीलिए मन को दबाने की बजाय हमें उसे सही दिशा देनी चाहिए। जैसे गंगा का पानी रोकने पर वह रास्ता बदल लेता है, वैसे ही विचार भी रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। गुरु ने आगे समझाया, अक्सर बुरे विचार हमारी संगति का परिणाम होते हैं। कभी कभी मन में कोई वासना होती ही नहीं, पर अशुद्ध संगति और गलत माहौल से वह पैदा हो जाती है। इसलिए सबसे पहला उपाय है सत्संग। जिस संगति में रहोगे वैसा ही बनोगे। यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगात संजायते कामः, यानी गलत संगति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध व मोह। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। मैं अपने मार्ग से भटक गया था, पर अब समझ गया हूं। उस रात शिष्य को वर्षों बाद शांति की नींद आई। अगली सुबह उसने पूरे मन से अपने कार्य किए और भिक्षा लेने के लिए उसी नदी किनारे पहुंचा जहां युवतियां पानी भर रही थीं। वह विनम्र होकर उनके पास गया और पानी मांगा। एक युवती ने उसे पानी दिया। शिष्य ने कृतज्ञ होकर उनके चरण छुए और आशीर्वाद पाया, तुम्हारा कल्याण हो। यह आशीर्वाद सुनकर उसका हृदय सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान लौट आई, जैसे उसने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास और आत्मबल फिर से पा लिया हो। उसी समय वृक्ष के पीछे छिपकर स्त्रियों को ताकने वाला वह युवक बाहर आया और व्यंग्य से बोला, वाह भाई, आज तो तुमने मुझसे भी आगे बढ़कर नजदीक से दर्शन कर ही लिए। शिष्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, भाई, हम लोग दूसरों को देखने में ही लगे रहते हैं, पर खुद को कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते। तुम कब तक पेड़ों के पीछे छिपते रहोगे? अगर किसी से प्रेम करते हो तो साहस जुटाओ, उससे कहो। यदि वह भी तुम्हें चाहे तो विवाह करो, लेकिन पहले अपने जीवन को संवारो, खुद को पहचानो। यूं ही अपनी युवावस्था बर्बाद मत करो। ये शब्द सुनकर युवक के मन में परिवर्तन आया। वह रोज शिष्य से मिलने लगा और धीरे धीरे उसने नदी पर जाकर छुपकर देखने की आदत छोड़ दी। अब वह अपने जीवन में कुछ बनने की दिशा में संघर्ष करने लगा। इस प्रकार गुरु की शिक्षा से शिष्य तो संभला ही, साथ ही एक और युवक का जीवन भी बदल गया। महर्षि ने नारद जी से कहा, हे नारद, यही उपाय है वासनाओं पर विजय पाने का। इन्हें दबाना नहीं, बल्कि सही दिशा देना है। जैसे पौधों को ना अधिक पानी चाहिए ना कम, वैसे ही जीवन भी संतुलन चाहता है। तब हनुमान जी ने कहा, हे नारद, अब समझ में आया कि मनुष्य को बुरे विचारों और वासनाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए। नारद जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हां पवन पुत्र, अब मैं समझ गया हूं। विचारों की शुद्ध संगति से होती है। मित्रों की संगति बदलो, विचार अपने आप बदल जाएंगे। जब मन में गंदे विचार आए तो स्वयं को दोषी मत मानो।
बस संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। यही गीता का संदेश है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को दबाना समाधान नहीं है। समाधान है सही संगति, आत्मचिंतन और संतुलन। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जो आहार विहार में संतुलन रखता है, कार्यों में संयमित है और नींद जागरण में भी संतुलित है, उसी का योग सभी दुखों को नष्ट करता है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।